हे हाय फ्रेंड्स। कुछ दिनों पहले मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था हाउ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड 10 ईयर वाला जो यील्ड है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। और वो एक कैसे इंडिकेटर हो सकता है मार्केट कब करेक्ट होंगे। तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, सर इसको जरा एक्सप्लेन करके बताओगे क्या। तो मैंने सोचा है उस पर एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। वैसे भी यूएस का जो 10 ईयर जीसेक है वो जीसेक यील्ड इज एट 1.31%। तो हमने देखा था ये जब लॉकडाउन्स हुए थे, पैंडेमिक अपने पीक पे था, देन एट दैट पर्टिकुलर टाइम this yield went down to 0.33% and now it is at 1.31%। मतलब ऑलमोस्ट 0.98% से ये yield ऊपर आ चुके हैं। तो इसका क्या मायने रखता है इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को कि कैसे ये पर्टिकुलर चीज को हम देख सकते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू पीपल। आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। जरा मैं स्क्रीन मिररिंग कर लेता हूं पहले। सॉरी, जरा नई चीजें ट्राई कर रहे हैं तो काइंडली बेयर विद दिस। यस, सो नाउ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। सो अभी जो 10 ईयर जीसेक है, 10 ईयर जीसेक, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूएस वाला, वो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1.31%। तो हर एक एसेट जो आपको रिटर्न देता है, जिस पे अर्निंग होती है, उस एसेट का आप पी रेशियो निकाल सकते हो। सो पी रेशियो क्या होता है कि भाई 100 रुपए पे आपको यील्ड कितनी आ रही है। तो आपको 1.31% की यील्ड आ रही है 100 रुपए पे। इट मींस the P ratio of 10-year GSEC is 76.33। अब ओवरऑल वर्ल्ड में जो लिक्विडिटी क्रिएट की गई है वो अराउंड 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर की लिक्विडिटी क्रिएट की गई है। 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स। तो ये कुछ मतलब दिस इज अ मैसिव मनी दी सेंट्रल बैंक्स हैव प्रिंटेड। अब एक्चुअली प्रिंट नहीं होती है वो, उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रिएट की गई है। अब ये जो पैसा है बैंक्स के थ्रू मार्केट में आता है। सो ये जो इंस्टीट्यूशनल पैसा होता है, इंस्टीट्यूशनल मनी, उनके पास दो सीरियस ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट जो ऑप्शन होता है इनके पास, वो होता है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहां पे ये पैसा डालते हैं, तो मतलब ये हुआ उनका डेट एलोकेशन, ठीक है। और दूसरा एलोकेशन इनके पास होता है, वो होता है इक्विटी। अब ये जो इक्विटी का एलोकेशन इनको करना है, ये इक्विटी का एलोकेशन डेवलप मार्केट्स में भी आता है। डेवलप मार्केट्स यानी कि यूरोपियन मार्केट्स या फिर यूएस मार्केट, डेवलप मार्केट्स बट इक्विटी, और इमर्जिंग मार्केट में भी जाता है। अब इंडिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है। अब लास्ट ईयर हमने देखा है अराउंड 23 बिलियन डॉलर का पैसा इंडियन मार्केट में आया है। अब क्यों आया है ये पैसा, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अगर आपको समझना है, तो वो रीजन मुझे लगता है कि 0.33% तक यूएस जीसेक ट्रेड कर रहा था, 10 ईयर यूएस जीसेक। सो मैं अगर 100 को 0.33 से डिवाइड करता हूं, तो इसका जो पी रेशो बन गया था 10 ईयर जीसेक का, वो पी रेशो बन गया था 300। अब ये 300 अगर आप देखोगे, सो तब मार्केट का जो पी रेशो चल रहा था वो बिटवीन 25 to 30 चल रहा था। ऑलरेडी मार्केट करेक्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया, 25 to 30 पी रेशो वाला ऑप्शन अवेलेबल था, विच वॉज इक्विटी। अब ये जो इक्विटी है ये डेवलप मार्केट में भी था और इमर्जिंग मार्केट में भी था, तो दोनों जगह पे जम के पैसा चला गया और इस वजह से हमने मार्केट में रैली देखी। अब ये 300 का पी रेशियो वाला जो जिसेक है वो अभी आ गया है 76 के पी रेशियो पे। तो ये 76 का पी रेशो, अब आप बोलोगे सर फिर इसका मतलब अब करेक्शन हो सकता है। अब करेक्शन कब हो सकता है, अब
हम बात करेंगे S&P 500, ये जो इंडेक्स है यूएस का, जो बड़ा इंडेक्स है। नॉर्मली लोग नैस्डैक वगैरह को ज्यादा या डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं, हम ऐसा करते हैं चलो 500 स्टॉक्स वाले इंडेक्स को हम फॉलो करते हैं। तो ये जो इंडेक्स है इसका पी रेशियो चल रहा है 40। अब हमने जैसे बताया आपको कि 1.31% का यील्ड चल रहा है 10 ईयर जीसेक पे। सो जैसे उसका पी रेशियो 76 है, अब 40 का पी रेशियो है, तो इसकी यील्ड कैसे निकालेंगे हम? अब हम ये पी रेशियो को, ये 100 को इस पी रेशियो से डिवाइड करते हैं, तो वो यील्ड आती है 2.5% की। इट मींस यूएस इक्विटी S&P 500, ठीक है, यूएस इक्विटी S&P 500 इज गिविंग यील्ड ऑफ 2.5%। अब मुझे बताइए, जब 2.5% इज ग्रेटर देन 1.31%, दैट्स व्हाई जो सीरियस इंस्टीट्यूशनल मनी है, जिसके पास दो ऑप्शन नॉर्मली माने जाते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। तो ये जो इक्विटी एंड डेट का जो इसका अभी एलोकेशन है, वो बिकॉज ऑफ द हायर यील्ड इन इक्विटी एंड लोअर यील्ड इन डेट, ये अभी भी हावी चल रहा है इक्विटी साइड में, और इसीलिए हमें मार्केट्स ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं। सो जब तक ये यील्ड कम नहीं होता है, अब ये दो तरीके से कम होगा, जैसे 40 का पी रेशियो है एंड 76 का पी रेशियो है। अब ये 1.31% का जो यील्ड है, से सपोज ये 2% तक जाता है, तो देन द पी रेशियो ऑफ डेट सिक्योरिटीज विल बी 50, और यहां से मार्केट और हीट अप होता है 20-25%। आई एम नॉट सेइंग इट इज गोइंग टू हैपन, बट से सपोज एग्जांपल, तो ये होता है, तो इसका भी पी रेशियो 50 हो जाएगा, क्योंकि 40 से और ऊपर जाएगा मार्केट, तो डेफिनेटली देन देयर विल बी अ सीरियस डिस्कशन हैपनिंग इन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स माइंड कि बॉस, शुड आई गो फॉर डेट और शुड आई गो फॉर इक्विटी? और उस वक्त पे उनको लगेगा कि श्योरिटी सबसे ज्यादा जो है वो मुझे डेट में मिल रही है, तो व्हाई टू टेक दिस वोलेटिलिटी इन इक्विटी? सो और वैसे ही मतलब बाद में नॉर्मली ऐसा माना जाता है, जब यील्ड्स काफी ऊपर जाते हैं तो देन द इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शुरू हो जाती है टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो ये साइकिल्स में चलती है सारी। तो जब तक ये, और इसी को हम बाहुबली बोलते हैं, ये बाहुबली जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक हमारे जो भल्लाल देव है, मतलब डोंट टेक इट निगेटिवली, जो इक्विटी है भल्लाल देव, ये इनका राज चलता रहेगा। वंस दिस बाहुबली गोज बियॉन्ड 2%, फिर मुझे लगता है कि इक्विटी साइड में डाउनसाइड हो सकती है। और इस टाइम पे अगर कोई सीरियस इवेंट हो जाता है, कोई सीरियस ग्लोबल इवेंट हो जाता है, देन द करेक्शन वुड बी मैसिव। But we cannot deny a 5 to 10% kind of corrections in the market. But a serious fall, जब तक यील्ड्स ऊपर नहीं जाते हैं 10 ईयर जिसे यील्ड, तब तक कोई सीरियस फॉल आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये हमने हमेशा समझना चाहिए दोस्तों। तो यही वो लिंकेज है। सो आपको दो चीजें फॉलो करनी है, हमेशा फॉलो कीजिए। एक है कि यूएस 10 ईयर जी सेक, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको आराम से वो चीज मिल जाएगी। दैट इज करंटली 1.31%। एंड S&P 500, ये जो यूएस का इंडेक्स है, इसका पी रेशियो देखिए वो 40 है। इट मींस यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो 2.5% है। कैसे? 100 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 2.5%। तो जब तक ये यील्ड्स एक दूसरे के बीच, मतलब इनके दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, तो तब तक जो यील्ड ज्यादा है वो उसकी तरफ एलोकेशन बढ़ता रहेगा इंस्टीट्यूशनल पैसों का। शॉर्ट टर्म में इधर उधर ये वो रिजल्ट आए उसके चक्कर में मार्केट इधर 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, बट सीरियस करेक्शन, सीरियस फॉल के लिए we need to have some serious thing happening, और वो मेरे हिसाब से अभी तो यूएस 10 ईयर जिसे ही हो सकता है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ नई चीजें ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे हमारी साइड से हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड investindia.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बार 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इस चैनल पे तो एक मेगा डिस्काउंट भी निकालेंगे ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको चाहिए कुछ अच्छे डिस्काउंट्स तो डेफिनेटली 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स रीच करने के लिए हमें हेल्प कीजिए दोस्तों। सो आशा करता हूं कि आप जरूर हमें हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे और इस चैनल को और बढ़ावा देंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।